ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि गोकू और सुप्रीम काय और गोरियो अर्थ को छोड़ करके निकल पड़ते हैं और वो तीनों ही डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं और वो कुछ ही सेकंड में अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं और इसकी स्पीड को देखकर गोकू बहुत ही हैरान हो जाता है। सुप्रीम काय गोकू को ये बताता है कि इस शिप का निर्माण ही इसीलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन को क्रॉस कर सके और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा भी है और पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों हो रहा है क्योंकि वो स्पेसशिप से कई गुना फास्ट है। और तब सुप्रीम काय गोरियो से पूछता है कि हम वॉर्ड समा के पास जा रहे हैं ना, और तभी गोकू पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। फिर सुप्रीम काय गोकू को ये समझाते हैं कि डीमन रेल और आउटसाइड वर्ल्ड इन दोनों के बीच में हमें ट्रेवल करने के लिए वॉर्ड समा से परमिशन लेना होगा और हम लोगों ने उसे एपिसोड नंबर 1 में भी देखा है और ये सब उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और रास्ते में सुप्रीम काय को गोरियो के ऊपर थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। फिर सुप्रीम काय उससे पूछता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम गोकू के लिए आए थे ना। हाँ, मैं यहाँ गोकू के लिए आया था और मेरे किंग ने जो कहा मैं वही कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डीमन रेल के किंग है। और हाँ, मेरे किंग ये चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। और तभी गोकू से पूछते हैं कि आखिरकार वो कितना पावरफुल है। और तभी गोरियो उसको बोलता है कि तुमने माजिन बू को तो हरा ही दिया है और उसे हराना तो तुम्हारे लिए बड़ी बात भी नहीं है। और हाँ, गोमा बहुत ही बड़ा समझदार और बहुत ही बड़ा चालाक भी है, तो उसे हल्के में बिल्कुल ही मत लेना। और गोकू तैयार हो जाता है उससे फाइट करने के लिए क्योंकि उसे डंडे को ही बचाना था और वापस गोकू को नॉर्मल भी होना था। और हम ये देखते हैं कि सुप्रीम काय को अभी तक गोरियो के ऊपर भरोसा नहीं है और हम देख पाते हैं कि वो तीनों बड़ी समस्या के पास पहुंचने वाले थे, पर उससे पहले सुप्रीम काय अपनी लोकेशन किडिपो काय को सेंड कर देता है और वो वेजिटा पिकलो के साथ आए तो वो भटके ना। और वॉर्ड समा को देखकर गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है कि देखो ये कितनी बड़ी और मोटी मछली है। और तभी वो मछली बोलती है कि मुझे बड़ी सी और मोटी सी मछली मत बुलाओ, मेरा नाम वॉर्ड समा है तो इसीलिए ध्यान रखो। और हमारा गोकू भी कहाँ सुनने वाला है और वॉर्ड समा को गोकू की हरकतें देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और तभी सुप्रीम काय गोकू को पकड़ के कोने में ले आता है, तभी उन्हें समझाता है गोकू तुम्हें इज्जत से बात करनी होगी क्योंकि अगर ये थोड़े से भी गुस्से हो गए तो हम यहाँ से डीमन रेल में नहीं जा पाएंगे और प्लीज तुम उनके सामने रिस्पेक्ट बनाए रखो और चुपचाप से रहो। और तब वॉर्ड समा गोरियो को देख करके पहचान जाते हैं, पर उस टाइम तो ये अकेला आया था, पर अब इसके साथ 2 लोग और हैं। फिर वॉर्ड समा पूछते हैं कि आखिरकार ये दोनों कौन हैं, क्योंकि अगर ये दोनों डीमन नहीं हुए तो मैं अलाउ नहीं करने वाला। और वो उन दोनों के कान को चेक करने लगता है क्योंकि वो डीमन है भी या नहीं। और सुप्रीम काय उस स्टेज में तो पास तो हो जाते हैं, पर हमारे गोकू कान तो नॉर्मल है और सुप्रीम काय गोकू के कान को छुपा रहे होते हैं अपने हाथ से। पर ये बात उन दोनों को ही पता थी कि बिना कान देखा वो यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के कान को लंबा कर देता है बिल्कुल डीमन की तरह। और वो सब ध्यान से इन दोनों को देखते हैं तब वो राजी हो जाते हैं, इन दोनों को जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। और फिर जाने से पहले वॉर्ड समा उनसे पिन कोड पूछता है और तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि आखिरकार ये पिन कोड क्या है। और तभी गोरियो से बताता है कि हमें यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए हमें पिन कोड की जरूरत होती है और ये सुप्रीम काय के लिए बिल्कुल नया था और उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो किडिबो को जैसे ही इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर पिन कोड वगैरह है कि जब इधर वेजिटा और पिकलो आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले सुप्रीम काय किडिबो कुछ बता पाता उससे पहले ही ये सभी वॉर्ड समा के मुंह से यहाँ से टोर्नेडो में फंस के निकल जाते हैं और ये तीनों एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर 3 रेल्म के गेट होते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं फर्स्ट रेम, सेकंड रेम, थर्ड रेम। अब गोरियो चुनता है थर्ड रेम को और तभी सुप्रीम काय उससे बोलता है कि तुम तो फर्स्ट रेल में रहते हो ना और हम तीसरे रेल में क्यों जा रहे हैं, क्या तुम ये बता सकते हो। और तभी गोरियो कहता है कि मेरे किंग थर्ड रेल में रहते हैं। और ये सुनने के बाद सुप्रीम काय का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो तो बोलते हैं कि यूनिवर्स से ट्रैवल करने की परमिशन सिर्फ उन्हीं के पास है जो कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता है, तो आखिरकार गोरियो ये सब काम कैसे कर रहा है। और ये बात सुप्रीम काय उससे पूछ लेते हैं और तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन रेल में भी काम करता है और अब तो हम सभी को भी शक हो रहा है इसके ऊपर। और हम ये देख पाते हैं कि वो लोग एंटर हो जाते हैं डीमन रेल के अंदर और तभी सुप्रीम काय गोकू को ये बताते हैं कि मैं किडिबो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम अभी एक अलग ही डायमेंशन में आ चुके हैं। और गोकू ये देखता है कि ग्रोन के पास एक बहुत ही बड़ा होल था और तभी सुप्रीम काय गोकू को बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन रेल और सेकंड डीमन रेल कनेक्ट है। और वो ये भी बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये शील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं थी और गोरियो बोलते हैं कि इसे बाद में लगाया गया है। और वो बोलते हैं कि कोई भी दूसरे वर्ल्ड में नहीं आ सके। और जैसे ही वो आगे ट्रेवल कर ही रहे होते तभी वो लोग देख पाते हैं कि और वो सभी डाबूरा की मूर्ति को देख पाते हैं जो कि पिछला डीमन रेल का किंग था। माजिन बू ने तो इसे मार दिया तो अभी गोमा किंग है। और तभी गोकू बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ की थोड़ी हवा चेक करनी है। और वो शिप से बाहर निकल जाता है और अपने फाइटिंग मूव को यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता है और वो ये देख पाता है कि उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। और तभी गोरियो से बताता है कि ये सब यहाँ की गैस की वजह से हो रहा है और यहाँ की हवा बहुत ज्यादा थिंक हो चुकी है। और तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछा करने लग जाता है और उसको वो पीछा करते करते खाई में गिरने ही वाला था। और तभी गोरियो उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये सब हरकतें करना बंद कर दो क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस के अंदर चले गए और हम ये नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। और हमें ये जरूर पता है कि गोकू इसके अंदर जरूर जाएगा। और हम ये देख पाते हैं कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद उसके ऊपर तीर से हमला कर देते हैं, पर वो तीर इतने ज्यादा स्लो थे गोकू से बड़े आराम से डॉच कर लेता है और वो अपने तीर से इन तीनों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और तभी गोरियो बीच में आकर के अपने गन से उन्हें शूट कर देता है और इसके बाद वो अपने शिप में वापस चले जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी गोरियो ने बताता है कि हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं, आज रात हम लोग वहीं पर रुकने वाले हैं और उसके बाद सुबह होते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे। और हम देखते हैं कि वो तीनों स्टोन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो उतरते सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं, पर यहाँ पर सभी लोग गोकू को ज्यादा ही देख रहे होते हैं क्योंकि इसके कान नॉर्मल जैसे होते हैं, डीमन जैसे नहीं। और तभी वो तीनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं। तभी गोरियो बोलता है क्या तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओगे, जिस पर वो बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तभी सुप्रीम काय बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
होगी। और तभी हम देख पाते हैं गोरियर रूम बुक करने चला जाता है और वो बंदा 30,000 एक रूम के मांग रहा होता है। और तभी गोरियर बोलता है तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो और उससे पैसे कम करने को बोलता है। और इतना बोलने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। और तभी गोरियर उसे मारने की धमकी देता है और अपना गन को भी दिखा देता है जिससे कि उसकी फट जाती है और वो इन्हें रूम की भी चाबी दे देता है। और गोरियर सुप्रीम काइको की रूम की चाबी दे देता है। और तभी गोकू इन दोनों से बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और तभी गोरियर होटल वाले से पूछता है यहाँ पर कोई कैंटीन वगैरह है। और तभी वो बोलता है कि आगे जाओ तुम्हें वहाँ पर कैंटीन मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों उस कैंटीन के अंदर पहुंच जाते हैं और जैसे वो एंटर करते हैं सभी लोग इन तीनों को ही देख रहे होते हैं। पर गोकू बोलता है कि मुझे उतनी भी भूख नहीं लगी है, मैं 5 बर्गर तो खा ही सकता हूँ। और हम ये देख पाते हैं कि वो एक बर्गर 10 बर्गर के बराबर ही है। और वहाँ पर सभी लोग गोकू को ही देख रहे होते हैं क्योंकि इसके कान बिल्कुल भी डीमन के जैसे नहीं थे। और जैसे ही गोकू खाना खाने लगते तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है और वो डीमन जैसे ही कुछ करता उससे पहले गोरियर उसे मार करके हरा देता है। और वहाँ के सभी डीमन एक एक करके इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और यहाँ पर गोकू का तो पूरा ध्यान खाने में था, उनसे लड़ाई तो मजे में ही कर रहा था। और हाँ, गोकू भी अपने असली बॉडी में नहीं, अगर वो होता तो इनकी खैर नहीं। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और हम ये देख पाते हैं कि गोकू अकेला ही सबके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और ये फाइट को देख करके ड्रैगन बॉल की याद आ गई और गोकू बिल्कुल पुरानी तरीके से फाइट कर रहा था और गोकू इन सभी को खाते पीते ही हरा देता है। और यहाँ पर जितने भी डीमन थे वो सभी समझ जाते हैं कि गोकू से पंगा लेना यानी उन सभी की बहुत कुटाई हो जाएगी। और वो डीमन ये बोलकर ये भाग जाते हैं कि तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। पर गोकू और सुप्रीम का गोरियो इन्हें सीरियस नहीं लेते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर गोकू और सुप्रीम का मजे में सो रहे होते हैं। और यहाँ पर देखो गोकू एक गॉड के ऊपर पैर रख के सो रहा है। और फिर सुबह हो जाती है, हम देखते हैं कि गोरियो गेट के पास आ जाता है और वो बोलते हैं कि चलो अब जाने का समय हो चुका है तो चलो अब निकलते हैं। और फिर वो जैसे ही बाहर निकल करके अपने शिप के पास आते हैं और वो ये देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी शिप गायब हो चुकी है। और वो तीनों ये समझ जाते हैं कि ये सारा काम उन लोगों ने ही किया है। गोरियो बोलता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और वो ये भी बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से शिप जुगाड़ कर ही लूंगा, बस हमें एक शॉप दिख जाए तो हमारा काम हो सकता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके पास आ जाता है सी ऑफ डार्कनेस, यानी कि इसका मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए इन्हें उड़ना ही पड़ेगा। और वो जैसे ही सी ऑफ डार्कनेस को क्रॉस कर ही रहे होते हैं एक उड़ने वाला डीमन आकर के इनके ऊपर अटैक कर देता है। और छोटी बॉडी के होने की वजह से गोकू के सेंसेस थोड़ी कम काम कर रहे होते हैं, पर उतनी ही देर में गोरियो उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और गोरियो ने तो उसे बहुत ही आराम से हरा दिया। और ये देखकर गोकू का ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो बोलता है कि अरे तुम तो सुप्रीम कैसे भी ज्यादा पावरफुल लगते हो मुझे। इसके रिप्लाई में सुप्रीम का भी बोलता है कि अरे मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। और इसके बाद फिर से ये लोग चलना शुरू कर देते हैं और चलते ही चलते गोकू किसी की एनर्जी सेंस होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जायंट गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। पर उस जायंट को क्या ही पता था कि उसका सामना गोकू से होने वाला है और गोकू से अपने किक से ही बेहोश कर देता है। और गोरियो से बोलता है कि मुझे तो नहीं पता चला कि ये मॉन्स्टर कैसे आ गया, तुम्हें कैसे पता चल गया, क्योंकि मैं उसे नहीं देख पाया था। और तब उसे गोकू बताता है कि मैंने उसे की मदद से सेंस किया जिससे कि मुझे पता चल गया कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर अटैक करने वाला है। और गोरियो बोलता है कि की क्या होती है मुझे समझ में नहीं आया। तभी सुप्रीम का उसे डिटेल में समझा देते हैं कि गोकू किसी की भी एनर्जी को सेंस कर सकता है। और थोड़ी देर चलने के उसे डीमन रेल का एक शॉप दिखाई देता है और वो ये समझ जाते हैं कि ये कोई खाने की जगह है। और जैसे वो तीनों अंदर पहुंचते एक लेडी उन्हें खाने सर्व करती है और हम ये देख ही सकते हैं कि गोकू चिपकिल्ली को खा रहा होता है। और तभी गोकू की नजर पड़ती है एक जूस की तरफ जिसे वो पी लेता है और पीने के बाद उसे बहुत ही अजीब फील होता है और उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता जिससे कि वो उसे उगल देता है। फिर सुप्रीम के गोरियो को बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम शिप का इंतजाम करोगे। और गोरियो रूट करके उस लेडी के पास जाता है और जाकर बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई ब्रीड गर्ल मिल सकती है। और वो लेडी बोलती है कि तुम्हें मेरे पति से बात करना होगा। और तब इसका पति बाहर आकर बोलता है कि मेरे पास कोई व्हीकल तो नहीं है पर एक चीज है, पर उसके लिए तुम्हें 8,000 देने होंगे। गोरियो पूछता है कि स्काई सेट की मदद से हम कितनी दूर जा पाएंगे। वो आदमी ये बताता है कि 120 किलोमीटर। गोरियो बोलता है कि इसके 8,000 को तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है कि मुझे किसी और दुकान से पता करना होगा। और जैसे ही वो आदमी सुनता है कि ये दूसरी दुकान में जाने वाला है वो तुरंत ही 5,000 में राजी हो जाता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम काई और गोकू शॉप में घूम रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है कैंडी पर और ये कैंडी तो कम एक बग ज्यादा लग रही होती है। और तब वो लेडी इनके पास आकर के बोलती है कि ये कोई बग नहीं बल्कि एक कैंडी है और इसे खाने के बाद हमारा स्टेमिना वापस आ जाता है और आप लोग इसे एक सेंसो बीन की तरह समझ सकते हैं। और वहाँ पर इसकी तरह काफी सारे कैंडीज मौजूद थे पर उनका पावर अलग अलग तरीके से था। एक कैंडी से सर दर्द ठीक हो सकता है और दूसरी कैंडी से किसी भी तरीके का घाव या चोट। और इसमें से एक और कैंडी होती है जो कि एक दूसरे को फ्यूज कर सकती है यानी कि फ्यूजन कैंडी। और गोकू को सबके बारे में पता चलता है, वो तभी गोरियो को बोल करके इन सभी कैंडी को बाई कर लेता है। और अब बारी थी काई सेट का इस्तेमाल करके इन लोगों को कैसल में जाना था और काई सेट बोल करके वो लेडी एक लॉन्चर ले आ जाती है। और तभी सुप्रीम का ये देख करके हैरान हो जाता है कि ये तो कोई व्हीकल तो लग नहीं रहा। और तभी वो लेडी बताती है काई सेट एक लॉन्चर है, तुम लोग इसमें बैठोगे तो तुम लोग बहुत ही दूर पहुंच जाओगे। और वो तीनों इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तभी वो आदमी लॉन्चर को भी शुरू कर देता है और वो लॉन्चर कुछ ही मिनटों में ही 120 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। और गोकू सुप्रीम काई को ये लग रहा होता है कि इसे गोरियो उड़ा रहा होता है। और तभी गोरियो बोलता है कि मैं इसे उड़ा नहीं रहा हूँ बल्कि एक लॉन्चर है जो कि अब क्रैश होने वाला है। और क्रैश होने से पहले ही वो तीनों उड़ जाते हैं और अब इतना सफर तय करने के बाद इन्हें अब पैदल चलना ही होगा। और तभी गोकू बोलता है कि यार पैदल कौन चलेगा, हमारे पास बग कैंडी है, अगर हम लोग उड़ के जाएंगे तो हमारे जिससे कि हमारा स्टेमिना वापस से आ जाएगा। और गोकू कैंडी दिखा कर बोलता है कि चलो ये कैंडी को खा लो, हम लोग उड़ के
चलते हैं, तभी वो दोनों ही मना कर देते हैं। गोकू बोलता है कि अरे नहीं खानी तो कोई बात नहीं। तभी वो गोरू से एक सवाल पूछता है, क्या यहाँ पर ड्रैगन बॉल है? मुझे पिक्लो ने बताया था कि डीमन लैंड में भी ड्रैगन बॉल है। और तभी गोरू बोलता है कि हाँ, यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल है, पर ये ड्रैगन बॉल सबसे ज्यादा पुराने हैं। और तभी गोकू इन्हें बोलता है कि हम इन्हें ढूंढ कहाँ सकते हैं। और तभी गोरू बताता है कि हमें उन्हें ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि उन ड्रैगन बॉल के पास एक टामाकामी होता है जो कि उनका रक्षा करता है। और हाँ, आज तक कोई भी उस ड्रैगन बॉल को यूज नहीं किया है, क्योंकि टामाकामी को हराओ उसके बाद तुम ड्रैगन बॉल को यूज कर पाओगे। और तभी गोकू बोलता है कि अरे ये सब छोड़ो, चलो टामाकामी से फाइट करते हैं, ड्रैगन बॉल को लेते हैं, डेंडो को भी हम विश करके वापस बुला लेंगे और हम लोग विश करके वापस से बड़े भी हो जाएंगे। गुरु बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग कैसल की तरफ चलते हैं। और इसके बाद फिर से ये लोग चलने लग जाते हैं और वो तीनों एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं। और गोकू वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, तभी गुरु से पकड़ लेता है, बोलता है कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर गार्ड्स हैं और वहाँ पर जो मिलिट्री पुलिस थी वो इन लोगों से टैक्स ले रही थी। और इनका कोई ऐसा वैसा टैक्स नहीं था, इनका रूल यही था, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उन्हें 3 सोने के सिक्के देने होंगे, वरना अगर कोई नहीं देगा तो हम उनकी लाइफ से 9 साल ले लेंगे, अगर जो भी 2 सिक्के देगा तो हम उनकी लाइफ से 3 साल ही लेंगे, यानी कि एक सिक्के के बदले 3 साल की लाइफ। और अब उन सभी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि किंग डाबुरा के मरने के बाद गोमा ही उनका भी रियल किंग है। और अगर इनकी बात उन लोगों ने नहीं सुनी तो वो उन लोगों के साथ जबरदस्ती करेंगे। और सब यहाँ पर एक एक करके 3 सोने के सिक्के देने लग जाते हैं। और एक डीमन के पास एक सिक्का कम पड़ जाता है और वो गार्ड्स उस डीमन के ऊपर एक मशीन लगा देते हैं, जिससे कि उसके 3 साल वो लोग गार्ड उस मशीन के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद वाला जो डीमन था उसके पास तो एक भी सिक्के नहीं थे और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही साल बाद मर जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा बूढ़ा भी लग रहा था। और अगर इन लोगों ने इसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए तो मुझे लगता है कि ये यहीं पर मर जाएगा। ये देखकर ही गोकू मैदान में कूदने ही वाला था, पर उससे पहले एक कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और ये कैरेक्टर ने अपने चेहरे को छुपा करके रखा था और वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकाल करके इनकी तरफ फेंक देता है। और हमें ये पता चलता है कि उसका बम एक नकली बम था और अब उस कैरेक्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं था, वो वहाँ से भागने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग इसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद गोकू को फाइनली मैदान में उतरना ही पड़ता है और वो एक एक करके वो सभी डीमंस को हरा देता है। और उन सभी को बुरी तरीके से पीटने के बाद गोकू को ये याद आता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पावर को यूज कर लिया है। और तभी गुरु गोकू को बोलता है भागने के लिए, वहाँ से उसे भाग करके यहाँ पर ले आता है। थोड़ी देर में गुरु ये बोलता है कि तुम्हें इतने रिक्शे काम यहाँ पर नहीं करने चाहिए, वरना तुम उनकी नजर में आ जाओगे। गोकू बोलता है कि मैं उन्हें ऐसे ही वहाँ पर मरने नहीं देता, मुझे वहाँ पर इसलिए जाना ही पड़ा। और इस बात पर सुप्रीम का भी बोलते हैं कि यहाँ गोकू तुमने सही किया। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही कैरेक्टर जो कि थोड़ी देर बाद हमें दिखाई दिया था। और फिर वो कैरेक्टर अपनी मास्क को उतार देता है और हमें ये पता चलता है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है। तभी वो लड़की गोकू को बोलती है कि अरे तुम तो मेरी ही उम्र के ऊपर, तुम मुझसे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुमने उस सभी को कैसे हरा दिया। और तब गोकू से बोलता है कि ये सब ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। और उस छोटी सी लड़की को ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं पता था, वो ट्रेनिंग का मतलब गोकू से पूछती है और गोकू भी कंफ्यूज, अरे ट्रेनिंग का मतलब मैं इसे कैसे समझाऊं। और तभी वो लड़की बोलती है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बताई, इसके लिए शुक्रिया। फिर वो गोकू कान को नोटिस करती है, वो डीमन के जैसे नहीं थे। और तभी वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन हो, तुम्हारी रेस क्या है। और वो ये बता देता है कि वो एक सैयन है। और ये सुनकर कि वो लड़की भी कंफ्यूज, आखिर ये सैयन क्या होती है। और वो उनसे और भी डिटेल पूछने लगती है और गोकू और सुप्रीम का भी कंफ्यूज कि वो लोग इसे क्या बोले, क्योंकि वो लोग इसे सच भी नहीं बता सकते थे। गोरे बोलता है कि ये सेकंड वर्ल्ड से है और ये काई फर्स्ट वर्ल्ड से और मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। और तो सुप्रीम का इनकी बात काट करके बोलता है कि तुम भी काफी ज्यादा बहादुर हो, कि तुम में तो इतनी भी ज्यादा पावर नहीं थी कि तुम अकेले उन सभी को हरा पाओ, पर फिर तुम उन लोगों के लिए खड़ी हुई। और वो ये भी बोलते हैं कि हाँ तुम थोड़ी सी बेवकूफ भी हो। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम लोग मुंह बंद करो, अगर मैं अब काम कर जाता तो मुझे तुम लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती। और तभी गुरु बोलता है कि अरे इसे छोड़ो, हम लोग अपने आगे चलते हैं। और तभी वो लोग जाने लग जाते। तभी वो लड़की इनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। और गोकू भी सीधा बोल देता है कि हम लोग कैसल जा रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम का उसे रोक पाता, पर वो कह ही देता है। और उस लड़की ने ये बात को सुन लिया था कि वो लोग कैसल की तरफ जा रहे हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हें वहाँ पर जाकर क्या करना है। और तभी सुप्रीम का बोलता है कि हमें माफ कर देना, हम तुम्हें ये बात नहीं बताने वाले। और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो लड़की भी इनका पीछा करने लग जाती है और वो लड़की ये भी बोलती है कि कैसल का रास्ता मुझे पता है और वो भी उधर ही जा रही थी, इसीलिए वो इनका पीछा करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर गोमा के जो सिपाही थे वो इन सभी को बोलते हैं कि हम बच्चे से हार गए, हमारी नाक कट जाएगी अगर ये बात किसी को पता चले, तो हमें उस बच्चे को जल्द से जल्द खोजना ही होगा। और वो लड़की इन तीनों का पीछा भी कर रही होती है। तभी गोकू बोलता है कि अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी वो लड़की अपने बैग से खाना निकाल कर गोकू को दे देती है। और हम सभी को ये पता ही है, गोकू को जो भी खाना देता है वो गोकू का दोस्त बन जाता है। और फिर गोकू से मना नहीं करता, वो उसके पीछे आने लगती है। फिर सुप्रीम का उस लड़की से उसका नाम पूछते हैं। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है पांसी। तभी गोकू हंसते हुए बोलता है कि अरे ये कैसा नाम है। तभी वो लड़की गोकू से भी उसका नाम पूछती है। तभी गोकू बोलता है कि मेरा नाम गोकू है। तभी वो लड़की बोलती है कि अरे तुम्हारा नाम भी तो सही नहीं है। फिर गोकू बोलता है कि अरे हाँ मेरा एक और नाम भी है, मेरा नाम कैकरॉट है। वो लड़की बोलती है कि अरे चुप कर जाओ, ये नाम तो और ज्यादा बेकार लग रहा है। फिर वो लड़की गोकू से पूछती है कि तुम्हारे पास कौन से मैजिक पावर है। गोकू समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि मैजिक पावर। वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर डीमन वर्ल्ड किसी न किसी को तो एक तो मैजिक आता ही है, पर तुम्हें नहीं आता क्या। फिर गोकू से सच तो नहीं बता सकता कि उसे मैजिक नहीं आता। फिर गोकू बोलता है कि अच्छा ठीक है रुको, मैं अपनी एक मैजिक ट्रिक तुम्हें दिखाता हूँ। फिर गोकू जीप से अपनी नाक छूने लगता है कि ये उसकी मैजिक टेक्निक है। वो लड़की बोलती है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। फिर गोकू बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम हमें मैजिक ट्रिक करके दिखाओ। फिर पांची अपने हाथ निकल
करके सामने वाले पत्थर के ऊपर फोकस करने लगती है और हम देख पाते हैं कि उसके पास साइकिक पावर होती है जिसकी वजह से वो पत्थर को थोड़ी बहुत उठा पाती है, पर लेकिन वो इसमें भी थोड़ी सी कच्ची थी और गोकू इससे इंप्रेस हो जाता है कि वो एक मैजिक पावर भी यूज कर सकती है। वो लड़की बोलती है कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं बल्कि मैं टेक्नोलॉजी मशीन में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। वो लड़की सुप्रीन काई को देखकर बोलती है तुम्हें काई हो ना, मैंने एक और काई को भी देखा था जिसका नाम डेकुसु था। सुप्रीन काई बोलता है कि वो ऐसी बात है, पर सुप्रीन काई उसे कैसे बताए कि वो उसका छुट्टा सौदा भाई है। वो लड़की और भी सवाल पूछते हैं कि यहाँ से सभी काई जा चुके थे ना, और मैं यहाँ पर तुम्हें देख करके थोड़ी सी हैरान भी हो। वो लड़की बोलती है कि तुम तो यहाँ पर घूमने तो नहीं आए होगे, और तब सुप्रीन काई बोलते हैं कि अरे घूमने कौन आए, हम तो यहाँ पर टहलने के लिए आए हैं। वो लड़की बोलती है कि आखिरकार थर्ड वर्ल्ड में कोई घूमने आएगा ही क्यों, आखिरकार थर्ड वर्ल्ड में है ही क्या। वो लड़की बोलती है कि थर्ड वर्ल्ड तो बहुत ही बेकार है। तभी वो लड़की कुछ और सवाल पूछी गुरु से चुप करवा देता है और फिर थोड़ी सी बहस के बाद वो लोग चलने लग जाते हैं। फिर वो रास्ते में बताते हैं कि हमें दूसरी साइड से जाना होगा, यहाँ से एक शॉर्टकट भी है, और वो चारों मिलकर के उस रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते के बीच में ही वो किंग गोमा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है क्योंकि पिछला जो किंग डाउरा था वो कितना भी ज्यादा बुरा क्यों था, वो किंग गोमा से काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन किंग गोमा लोगों की जिंदगी के 9 साल छीन रहा है। अगर वो मेरी जिंदगी में से 9 साल भी लेंगे तो मैं फूटी कौड़ी भी ना दूं उन्हें। और वो ये भी बोलते हैं कि डीमन तो 1000 साल तक जीते हैं और वो उनकी जिंदगी से 9 साल छीन रहा है बल्कि 3 सोने के सिक्के के लिए। ये सुनकर गोकू बोलता है कि 1000 साल तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और गोकू से बोलता है कि आखिरकार तुम कितने साल की हो। फिर वो बोलते हैं कि मैं अभी 82 ईयर्स की हूँ। ये सुनकर गोकू भी हैरान होता है। वो बोलता है कि अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो। और थोड़ी देर बात करने के बाद ये चारों मिलकर एक कैसल की तरफ पहुंच जाते हैं और गोकू इस किंग के पैलेस को देख करके मजाक उड़ाने लगता है, ये कोई किंग का पैलेस है क्या। और पांजी ये सुनकर नाराज हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए और मुझे तुम्हें ये फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड बहुत ज्यादा गरीब है। फिर सुप्रीन का ये बोलता है कि यहाँ के किंग कैसे हैं। फिर गोरियो बोलता है कि तुम उन्हें किंग नहीं बोलो तो ही अच्छा है, वो तुम उसे एक माफिया की तरह भी समझ सकते हो। ये सुनकर पांजी फिर से भड़क जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताती है कि वो बिल्कुल ही बुरे नहीं है, वो चोरों के घर में ही चोरी करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उसे जान से भी मार देते हैं और उन्होंने आज तक किसी मासूम की जान भी नहीं ली है। और तभी हम डंडे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मस्त लेट करके लोरी सुन रहा होता है और तभी वहाँ पर गोमा करके उस लेडी को डांटने लगता है। वो बोलता है कि तुम इमोशन में और ज्यादा इमोशन से लोरी सुनानी होगी और वो डंडे से इतना अच्छा बर्ताव इसीलिए कर रहा है। और गोमा खुद ही ये बता देता है जब ये नेमेकियन जब बड़ा होगा तब ये हमारे लिए ड्रैगन बॉल बनाएगा जिसका यूज करके हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और किंग गोमा उस लड़के को बोलता है कि इस डंडे का ख्याल तुम बहुत ही अच्छे से रखना। और दूसरी तरफ वो सभी लोग कैसल की तरफ पहुंच जाते हैं और तभी गोरियो पांजी को बोलता है कि तुम वापस जा सकती हो, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। तभी पांजी मना कर देती है यहाँ से जाने के लिए और गोरियो बहस करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पांजी की बात को मान लेता है और कैसल के अंदर जाने से पहले उसे 2 गार्ड रोक लेते हैं और वो थोड़ी देर में गोरियो को पहचान लेते हैं। पर गोरियो के साथ जो 2 लोग आ रहे थे उसे वो नहीं पहचानते, इसलिए वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और तभी पांजी उनके पीछे से आती आकर के बोलती है तुम लोग इतने बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो। और तभी वो दोनों गाड़ी हैरान हो जाते हैं प्रिंसेस को देखकर। तभी वो बोलते हैं कि प्रिंसेस आप यहाँ पर। और सुप्रीन का गोरियो और गोकू जब ये बात पता चलता है कि ये प्रिंसेस है वो तीनों ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर पांजी उन दोनों को बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड को सब माफिया बुलाते हैं। और फिर पांजी उन दोनों को समझाने के बाद ये चारों कैसल के अंदर एंटर हो जाते हैं। और तभी हम यहाँ के किंग का एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो खोपड़ियों के साथ खेल रहा होता है और तभी ये किंग का गार्ड बताता है कि गोरियो यहाँ पर आ चुका है। और तभी किंग अपनी सिंहासन में आकर के बैठ जाता है। वो बोलता है कि गोरियो को बुला और तभी गोरियो यहाँ पर आ जाता है। तभी किंग बोलते हैं तुमने तो मुझसे ये दावा किया था कि जो इसने माजिन बू को हराया था तुम यहाँ पर उसे लेकर के आओगे किंग गोमा को हराने के लिए। और तभी गोरियो बोलते हैं कि यही है वो जिन्होंने माजिन बू को हराया था। और किंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि ये पिद्दी माजिन बू को कैसे हरा सकते हैं। फिर सुप्रीन का ये बोलता है कि मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ पर मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया हूँ, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो गोमा को बड़ी ही आराम से हरा देगा। और फिर पांजी भी अपने जज को बताते हैं कि ये लोग सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसने अकेले ही मेरी आंखों के सामने किंग गोमा के सिपाहियों को हरा दिया था। और इतना भी नहीं, इन लोगों ने मेरी जान भी बचाई। फिर पांजी ये बोलती है कि आखिरकार गोकू को आपने यहाँ पर किसी लिए बुलाया है। फिर उसके डैडी ये बताते हैं कि गोरियो ने मुझसे वादा किया था कि वो एक ऐसे शख्स को लेकर के आएगा जो कि किंग गोमा को बड़े ही आराम से हरा देगा। और अब पांजी को धीरे धीरे सारी बात समझ में आ रही होती है क्योंकि गोकू इस वर्ल्ड का तो है ही नहीं और यही रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा कान ऐसे टाइप में है। और फिर किंग चिल्ला कर ये बोलते हैं कि मैं किंग गोमा को हटा करके मैं सिंहासन में बैठना चाहता हूँ और फिर ये तीनों डीमन वर्ल्ड में शांति बनाए रखूंगा। और फिर वो गोकू से वादा करता है कि अगर तुम किंग गोमा को हरा दोगे तो तुम मेरी बेटी से शादी कर पाओगे। और ये सुनने के बाद अपने डैड के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, उल्टा फुल्टा बोलने लगती है अपने फादर को और वो बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे बिना परमिशन से। और तभी गोकू ने बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और ये सुनने के बाद दोनों बेटी और बाप दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे वहाँ बहुत ज्यादा जल्दी शादी हो जाती है क्या। और फिर सुप्रीम का सब कुछ बता देते हैं कि किंग गोमा ने ड्रैगन बॉल को यूज किया जिससे कि हम लोग छोटे हो गए और हमारे फ्रेंड डेंडे को भी उसने किडनैप कर लिया और यहाँ पर आए हम अपने फ्रेंड डेंडे को लाने के लिए और ड्रैगन बॉल को यूज करके वापस से बड़े होने के लिए। और तभी किंग बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है क्या, तुम टामागामी को हरा करके ड्रैगन बॉल को यूज कर पाओगे। तुम्हें टामागामी को हराने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम उन्हें हरा ही नहीं पाओगे। पर अगर ये सच है कि तुमने माजिन बू को हरा दिया तो तुम्हें टामागामी को हराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तभी किंग बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना ही होगा। और थोड़ी देर बाद किंग फाइटिंग ग्राउंड में सभी को ले आता है और आकर के सभी को इंट्रोड्यूस करता है गोकू से। वहाँ पर सभी उनको बताता है कि मेरे फाइटर्स तुम सभी को मिल करके इस गोकू नाम के लड़के को हराना है और कोई भी हथियार का यूज नहीं करेगा क्योंकि हमारे मेहमान को चोट नहीं लगना चाहिए। और तभी गोकू बोलता है कि अरे उन्हें हथियार को यूज करने दो, मेरा अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा। और तभी गोकू बोलता है कि तुम
लोग अच्छे से लड़ना। तभी गोकू फाइटिंग ग्राउंड में उतर जाता है और बिना किसी एफर्ट के उन सभी गार्ड्स को गोकू बड़े ही आराम से हरा देता है। और वो एक पल के लिए सुपर सैयन में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था और वो सभी गोकू के सुपर सैयन फॉर्म को देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और थोड़ी देर में फाइट खत्म हो जाती है। गोकू इस फाइट को जीत जाता है और किंग इन्हें एक प्लेन ला करके दे देता है और खाना पानी और बाकी के सामान भी ला करके किंग इन्हें दे देता है। और तो सुप्रीम गाय किंग के पास आता है, आकर के बोलता है कि कुछ दिनों के बाद हमारे दोस्त भी यहाँ पर आएंगे, पर उन लोगों को पिन नहीं पता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो क्या आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। और तभी किंग हाईविस को बुलाता है, तुम्हें अत नाम की जगह में जाना है, इनकी दोस्तों को यहाँ पर ले आना है। तभी हाईविस बोलता है कि अरे मुझे तो पार्लर जाना है। फिर वो बोलता है कि जाना जरूरी है तो ठीक है, मैं अपनी पार्लर किसी और दिन चला जाऊंगा। फिर वो अपना एक डिवाइस निकालता है जहाँ पर वो गोकू के फ्रेंड्स की लोकेशन देख लेता है और वो ये भी बोलता है कि मुझे एक शिप भी लगेगी वहाँ पर जाने के लिए। और इसके बाद गोकू और उसको लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तभी पांजी भी इनके साथ आ जाती है और किंग अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पांजी मानती नहीं। और पांजी ये भी बोलते हैं कि ये शिप बहुत ही खराब है, अगर ये खराब हो गई तो मैं रास्ते में से ठीक कर दूंगी। और आप ये बात बहुत ही अच्छे जानते हैं कि मैं कितनी अच्छी मैकेनिक हूँ। और तभी गोकू किंग को दिलासा देता है कि मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखूंगा। और गोकू पांजी को बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तभी सुप्रीम का गोकू साइड में ला करके बोलता है कि मुझे गोरियो के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद उल्टा किंग को हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम लोग बच्चे बन चुके हैं। फिर गोकू बोलता है कि अरे छोड़ो हटाओ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और वो ये बोलता है कि हमें तो बस अपने दोस्त डेंडे को बचाना है। और थोड़ी ही देर में वो चारों शिप में बैठ कर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर गोकू गोरियो से पूछता है कि हमें वहाँ पर पहुंचने में कितने टाइम लगने वाले हैं। फिर गोरियो ये बताता है कि हमें 4 दिन लगने वाले हैं। और इनकी शिप तो ठीक से 5 मिनट भी नहीं चलती, इनकी शिप में खराबी आ जाती है, वो क्रैश होने लग जाती है और वो शिप डीएन क्रैश हो ही जाती है। और बाद में पांजी ये बताती है कि ये ज्यादा सामान रखने के लिए ये एरर इसीलिए आया है और ये सब काम का ही सामान है, टिश्यू पेपर और वगैरह वगैरह। और फिर सुप्रीम का ये बोलते हैं कि हमें तो इतनी सामान की जरूरत भी नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि पांजी वो शिप को ठीक करने लगती है और फिर शिप देखने के बाद वो गोकू से बोलती, तुम इन्हें बार बार कायोसमा क्यों करके बुला रहे हो। गोकू इसे बताता है कि हमारे यूनिवर्स में काफी सारे काई है और ये सभी का एक गॉड है। और मैं बताता हूँ कितने सारे काई है, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, और ये उनमें से सबसे आगे जो कि है सुप्रीम का। फिर पांजी बोलती है कि अरे वाह, डीमन रेयर से निकलने के बाद तुम्हारा तो फायदा ही हो गया, तुम तो गॉड बन गए। तो अब तुम ये बताओ कि तुम पैसे कितने कमाते हो। फिर सुप्रीम का ये बोलते हैं कि मुझे इस काम के पैसे नहीं बोलते। फिर पांजी बोलती है तब तो ये काम बेकार है। और तभी गोकू के पेट में गड़बड़ हो जाती है, वो बोलता है कि अरे मुझे टॉयलेट लग चुकी है। और तभी गोकू बोलता है कि मुझे हल्का होना है, तभी पांजी मना कर देती है, वो बोलती है कि मैं वापस से अब कैसल नहीं जाना चाहती, वो तो बहुत ही दूर है। फिर गोकू बोलता है कि अरे ऐसा मत करो, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है और वैसे भी ये खुली हवा में मैं हल्का हो ही सकता हूँ और अब मैं हल्का होने जा रहा हूँ। तभी वो पांजी से पूछता है क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर्स हैं, और वो टिश्यू पेपर्स को सीधा मुंह पे फेंक करके मार देती है। फिर पांजी ये बोलती है क्या ये सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सुप्रीम का बोलते हैं कि मेरे हिसाब से हमारे यूनिवर्स से ज्यादा पावरफुल गोकू ही है। और तभी ये सभी बातें यहाँ पर कर ही रहे होते तभी गोमा की आर्मी यहाँ पर आ जाती है, वो इनसे सवाल जवाब पूछने लगती है। फिर गोरियो इन दोनों को बोलता है कि ऐसे देखा ना कि कुछ हुआ ही नहीं है। और तभी वो गार्ड्स बोलते हैं कि तुम सभी लोग कहाँ से हो। गोरियो बोलता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ, सुप्रीम का बोलते हैं कि मैं सेकंड वर्ल्ड से हूँ और पांजी बोलती है कि मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। और अब उन्हें शक होता है कि 3 वर्ल्ड की डीमन एक साथ कैसे हो सकते हैं और ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई घूमने आए। फिर सुप्रीम का ये बोलते हैं कि हम लोग तो दोस्त, हम लोग तो बस मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी वो गार्ड्स बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमें एक बच्चे की तलाश है जिसके बाल खड़े है और उसके पास एक पावर पोल है। और वो इनसे ये भी बोलते हैं कि अगर वो बच्चा तुम्हें दिखाई दिया तो जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म कर देना। और उनके ठीक आने के बाद गोकू हल्का होकर के आ जाता है। फिर पांजी ये बोलते हैं कि तुम तो लकी हो क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे, वो गार्ड्स तुम्हें ही खोज रहे थे और अब तुम वांटेड लिस्ट में आ चुके हो। फिर सुप्रीम का गोकू को ये बोलते हैं कि अगर तुम अपने बाल नीचे कर लो तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर पांजी ये बोलती है कि अरे ये सब छोड़ो, तुमने तो हाथ तो धो लिया है ना। फिर गोकू बोलता है कि अरे मैंने नहीं धोया। फिर पांजी गोकू की हरकतों को देख करके ये लगता है कि अरे ये किसे उठा के लेकर के आ गए हैं और इसी ने माजिन बू को हराया हुआ। और इसके बाद वो लोग शिप लेकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर पांजी सुप्रीम का से ये पूछते हैं क्या सुप्रीम का हमेशा पेड़ से ही पैदा होते हैं क्या। फिर सुप्रीम का ये रिवील करते हैं हाँ ये बात सच है, हर सेंचुरी के बाद काय का जन्म होता है एक पेड़ से। फिर गोकू बोलते हैं क्या तुम एक पेड़ हो और यही वो रीजन है तुम खाना वगैरह नहीं खाते, खाली लिक्विड चीजें पीते हो। फिर पांजी ये भी बोलते हैं सुप्रीम कैसे क्या तुम्हारा डेकिसु भी तुम्हारा भाई है। फिर सुप्रीम का ये बताता है कि डेकिसु का भी जन्म उसी ट्री से हुआ था जब मैं 216 साल का था और हाँ वो मेरा भाई है, तुम लोग ये कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर गोकू से पूछते हैं क्या सभी का ट्री से आते हैं जैसे कि एडल्ट का, क्यूडोबो का और किंग का। फिर सुप्रीम का ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसे पूरे 5 ट्री है जिससे कि अलग अलग काय का जन्म होता है। फिर पांजी ये बोलती है कि हकीकत डेकिसु पीछे कैसे रह गया क्योंकि सभी काय तो ये वर्ल्ड छोड़ करके चले गए थे। फिर सुप्रीम का ये बताते हैं कि डेकिसु हम सभी से अलग था, वो सभी काय के साथ मिलजुल करके नहीं रहता था, उसकी सोच सबसे ज्यादा अलग थी और यही वो रीजन था जो कि बाकी काय के साथ वो नहीं आया। फिर पांजी ये बोलते हैं कि वो जूनियर सेंटी से क्या हुआ, वो भी तो काई है ना। सुप्रीम का ये बताते हैं कि वो वरिस मेरी बड़ी बहन है। और तभी गोरी बोलता है कि तुम्हारे सभी भाई बहन तो बहुत ज्यादा अजीब है। फिर सुप्रीम का ये बोलता है कि इसमें तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। और अब रात होना शुरू हो जाती है। फिर गोकू को भी हैरान, अरे रात हुई तो पूरी तरीके से रात होना चाहिए ना, ये उजाला क्यों है। जी गोकू को ये बताते हैं कि यहाँ पर 2 सन है जिसकी वजह से अभी भी उजाला है। और तभी गुरु बोलते हैं कि
हमें रुक कर थोड़ा खाना पीना खा लेना चाहिए और हमें थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए और आराम भी कर लेना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके। इसके बाद वो एक केव में रुक करके खाना खाने लग जाते हैं। फिर पांजी गोरियो से ये पूछते कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन रेम से हो, पर मुझे तो तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो। तब गोरियो ने ये बताते हैं कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ और मुझे किसी ने हायर किया था जिसकी वजह से मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चला गया था। फिर पांजी ये पूछते कि तुम्हें किसने हायर किया था। फिर गोरियो पांजी को ये बोलता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ और गोरियो ये बोलता है कि सोने का वक्त हो चुका है। और सुप्रीम का एक शक और बेहतर बढ़ जाता है कि आखिरकार ये छुपा क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं, पर लेकिन गोरियो कहीं आसपास नहीं होता और हमें ये दिखाया जाता है कि वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और वो बताता है कॉल पर प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है और हम कुछ ही दिनों में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। और हमें रिवील किया जाता है गोरियो जिसके लिए काम करता है वो और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम गाय की बड़ी बहन होती है। फिर मरीज बोलते है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम्हें जो कॉल कर देना। और ये सारी बातें सुप्रीम गाय सुन लेते हैं और अब वापस से गोरियो सोने के लिए आ जाता है और वो जैसे ही सोता उससे पहले सुप्रीम गाय गोरियो वापस से उठ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये किसी आवाज की वजह से ये दोनों उठ गए थे। और हम ये देख पाते हैं कि गोकू अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा होता है और वहाँ पर एक बुल की तरह दिखने वाला एक डीमन आ जाता है। इसे देख करके पांजी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी गोकू ये बोलता है कि अरे इससे डरने की क्या बात है, ये तो एक पूरा गाय का तरह दिख रहा है। इसी बात पर मिनोटो भड़क जाता है कि आखिरकार कौन सी गाय दो पैरों पर चलती है और वो बोलता है कि मैं तुम चारों को ब्रेकफास्ट बना करके यहाँ पर खा जाऊंगा। फिर गोकू ये बोलता है कि तुम बातें मत करो, सीधा मेरे ऊपर अटैक करो। फिर गोरियो बीच में आकर के ये बोलता है कि मैं इसे संभालता हूँ। फिर गोकू गोरियो को ये बोलता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पावरफुल होगा तो इसीलिए इसे मुझसे लड़ने दो। फिर गोरियो गोकू ये बोलता है कि इतना घमंड भी अच्छा नहीं है गोकू, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तभी गोकू बोलता है कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी गोरियो बोलता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है, चलो एक फाइट हो जाए। और हम ये देख पाते हैं कि एक साइड गोकू दूसरी साइड गोरियो होता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू होने वाली है। और तभी गोकू बोलता है कि गोरियो मैं तुम्हारे लिए एक हाथ पीछे रख करके लड़ूंगा। और अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर गोरियो गोकू से ऊपर अटैक कर रहा होता है और गोकू एक हाथ पीछे रखने के बावजूद भी गोरियो को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। और ये देखने के बाद मिनाटोर ये दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों इतने पिकअप में कैसे लड़ रहे हैं। फिर गोकू ये बोलता है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर रहे हो और इतना बोलने और गोरियो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक गोकू पर कर देता है और इससे गोकू आराम से डॉज कर लेता है। और तभी सुप्रीम गाय गोकू चिल्ला करके ये बोलते हैं कि होल्ड बैक मत करो गोकू और तुम जितनी पावर यूज करना चाहते हो कर लो गोकू, मैं गोरियो की फुल पावर देखना चाहता हूँ। और इतना ठीक बोलने के बाद गोकू अपनी पावर पोल से गोरियो की हालत खराब कर देता है और हम देखते हैं गोकू के एक शॉट के बाद वहाँ पर धुआं हो जाता है। उसी धुएं में से गोरियो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वो पावर पोल दूर जाकर के गिर जाता है और एक ही अटैक में गोरियो अपना पूरा पावर लगाने लगता है। और अब गोकू ये समझ जाता है कि उसे सुपर सैयन में जाना ही पड़ेगा और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि गोकू ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है सुपर सैयन फॉर्म में। और गोकू गोरियो के अटैक करने का इंतजार कर रहा होता है, वो उसके अटैक से हिल भी नहीं रहा होता और गोकू उसके अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और गोकू अचानक से गोरियो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गोकू ये बोलता है कि लगता है कि मैं जीत चुका हूँ और अब गोरियो ये समझ जाता है कि वो गोकू को नहीं हरा सकता है और वो अपनी हार मान लेता है। और अब गोरू मिनाटो उसके पास जाकर के उसे चैलेंज करने लगता है कि यार अब तुम्हारी बारी, तुम आ जाओ। और हम मिनाटो उसकी हालत देख ही सकते हैं कि वो गोकू की पावर देखकर कितनी हालत उसकी खराब हो चुकी है। और मिनाटो उस गोकू से ये बोलता है कि मेरा पेट तो भरा है इसीलिए तुम बच चुके हो, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और वो उल्टे पांव यहाँ से भाग जाता है। और गोकू के अलावा यहाँ पर ये तीनों समझ जाते हैं कि अगर वो गोकू से फाइट करता तो उसका यहाँ पर टोस्ट बन जाता। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है और यहाँ दूसरे साइड में वेजिटा भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब बुल्मा बोलते हैं कि शिप अब तैयार है और हम जाने के लिए तैयार हैं। और अब किरीबो बोलते हैं कि चलो फिर मैं वहाँ पर तुम्हें ले चलता हूँ। और वो शिप में बैठ करके जाने ही वाले होते हैं, जाने से पहले ही वो शिप वहीं पर खराब हो जाती है और वो शिप जैसे ही उड़ी थी वापस नीचे गिर जाती है। और बुल्मा ये देख करके हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बंदा आ रहा है इन्हें लेने के लिए, तो ये लोग उसके सारे नेक्स्ट एपिसोड में शायद डीमन वाले पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्रेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।